अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम जो हैं वो एरर्स कहाँ कितने कवर करें और कहाँ से कवर करें। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ। आप इस चीज़ में ना पढ़ें कि हम एरर्स कितने कवर करें या कहाँ से कवर करें, और आखिर हम कब तक कवर करते रहें कि जो है हमारा एरर्स वाला जो पोर्शन है वो रिकवर हो जाए। तो अगर मैं आपको तभी कहती हूँ आप पास पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आपका क्या होता है वो डोमेन क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर में भी इस एरिया से या उस एरिया से आपको जो एरर्स है, तो आपकी एक ना हाईलाइटिंग पॉइंट आ जाती है आपके पास कि हाँ इस टाइप के भी एरर्स आ सकते हैं। अगर आपने वो कवर नहीं किया, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मोर देन इनफ होंगी ये भी आपके लिए, क्योंकि हर एक वीडियो में 5 से 6 आपको एरर्स आपको लाजमी मिलते हैं, तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो हम अपनी वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, एरर नंबर 1 पे लिखा है नन ऑफ देम आर इनोसेंट। अब आपने जब भी नोट्स बनाए होंगे, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जो मैं बोलती हूँ या जो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आप उसके नोट्स बना लिया करें, ताकि फिर आपके लिए रिवीजन में आसानी होगी। अब यहाँ पे क्या है, नन ऑफ देम आर इनोसेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब स्टार्ट में नन ऑफ आ जाता है ना, तो नन ऑफ हमेशा जैसे ईच था, इधर था, वो चीज़ें क्या होती हैं आपके साथ, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर आता है। अब यहाँ पे क्या है, नन ऑफ देम आर इनोसेंट। तो जब स्टार्ट में आपके पास नन आ जाए तो यहाँ पे आपके पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारे पास आर है, तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। आपने यहाँ स्टार्टिंग की बात को याद रखना है, ठीक है, कि अगर स्टार्ट में नन है तो आपका यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर नन नहीं है तो आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने क्या है, एरर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, इट लुक एज इफ़ ही इज़ मैड। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपने क्या लिखा, जब एज इफ़, अब मैं जो कह रही हूँ आप गौर से सुनिएगा। अब एज इफ़ जब आपके पास सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है, या अल्थो, एज अल्थो या एज इफ़ आ जाए, तो आपके पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो पास्ट का लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज़ है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लगेगा वर लगेगा। अब वर यहाँ पे क्यों लगेगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आप ग्रामर के जाके रूल्स देखें, वहाँ पे आपके पास इज़ एफ के बाद क्या है, वर लगा हुआ है, या अल्दो, एज अल्दो के पास आपके पास क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वर लगता है, पास्ट का लगता है। तो आप इस केस को मज़ीद स्टडी कीजिएगा या आप इसके जो है वो वीडियोस देखिएगा, तो आपकी मज़ीद क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एज इफ़, जब भी आप एरर करने बैठे तो आपका जो है वो बिल्कुल माइंड क्लियर हो, और आपका ईच एंड एवरीथिंग पे जो है वो आपका क्या हो, फोकस हो, कि मे बी आपने उसकी कंडीशंस देखनी है। तो ऐसे नहीं कि आपने एक चीज़ देखी और आपने एरर सेलेक्ट कर लिया, नहीं, आपने पूरा सेंटेंस पढ़ना है, और आपने आपने अगर आपको सारी कंडीशंस मालूम होंगी तो वो आपकी माइंड में क्या होगी, रिवाइव होंगी। तो आपका जो एरर वाकई होगा वो आपके पास वो क्या राइज होके आएगा कि हाँ ये एरर होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। अब यहाँ पे एज इफ़ है, तो एज इफ़ के बाद हमेशा हेल्पिंग में वर्ब लगता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा, इट लुक एज इफ़ ही वर मेड। अब थर्ड वन पे क्या है, ही मैरिड विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगेन जो वर्ड मैरिड है, मैरिड के बाद हमारे पास कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैरिड वर्ड के बाद कोई भी अगर प्रिपोजिशन आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर। ये हो जाएगा ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, बी। अब जो वर्ड्स मैं आपको बताती जाती हूँ कि जिनके बाद प्रिपोजिशन नहीं लगता, वो भी आपने कॉलम बना के लिखते जाना है। अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ में, ही रिजेंबल विथ हिज ब्रदर। अगेन जो वर्ड रिजेंबल है, रिजेंबल के बाद कोई भी प्रिपोजिशन यूज़ नहीं होता, ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है। मैरिड हो गया, रिजेंबल हो गया, इनके बाद अगर प्रिपोजिशन आ जाए तो वो आपका एरर बन जाता है। अगेन यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा, ही रिजेंबल हिज ब्रदर, विथ नहीं आएगा। आपने ये वर्ड्स लाजमी याद रखने हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए एरर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मैनी मनी डू यू नीड। अगेन अब मैनी और मच का जो है वो यूजेज मोस्टली क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अब अगर इसकी ग्रामेटिकल वे में जाएं तो अब वहाँ पे क्या यूज़ होता है, मैनी हमारा वहाँ यूज़ होता है जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं, और मच वहाँ पे हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, जो अनकाउंटेबल यूज़ है। अगर आप सेंस में या माइंड में एक चीज़ डालें, जित मनी क्या है, आप मनी को जहन में रखें, क्या आप मनी काउंट कर सकते हैं,
अब मैं आपकी ख़ुद की मनी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो मनी क्या है, आपने ये जहन में चीज़ बिठानी है। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे पास क्या आता है, मच आता है। हाउ मच मनी डू यू नीड, तो यहाँ पे क्या है, मनी नहीं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मच। तो एरर हमारे पास क्या है, बी। जितने भी हमारे पास यहाँ पे एरर हैं, आपने ये वीडियोस देखने के बाद इनके नोट्स बनाने हैं। आपने क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पास्ट पेपर देखने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्विक रिव्यू भी हो जाएगा, और आपकी जितनी भी क्लेरिफिकेशन है या आपकी कोई कन्फ्यूजन है या क्यूरी है जो इस वीडियो से क्लियर नहीं होती, वो आपकी मज़ीद प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।